डन, बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट भी रह जाता है ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर? हाँ, तो इसका जवाब तो वैसे एक्सप्लेनेशन में ही दे दिया था कि इज इट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड, डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। तो देखो आर स्टार को, ये डोमेन, सिर्फ डोमेन को, रेंज को नहीं, सिर्फ इसी को रिप्लेस किया गया और इसको रिप्लेस करके नेचुरल नंबर बना दिया। तो क्या अब ये ऑन टू रहेगा? नहीं रहेगा, देखो इधर ही बता दिया, नो। तो पहले वाले में ये देखो, पहले वाले केस में ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है ना। फर्स्ट वाले केस में ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, लेकिन अगर आपने डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब चेक करना है कि 1 1 है, ठीक है, और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑन टू। प्रोसीजर यही होगा और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, नंबर वन आपको बोल रखा है फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है। ठीक, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है। हाँ जी, एंड एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, चलिए, बट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 है क्या ये? तो 1 1 के लिए क्या करना होता है? लिखना भी सीखिए। लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसमें में डालेंगे तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि सॉल्व करने के बाद x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो ये दो आंसर दे रहा है, एक प्लस x2 और एक माइनस x2। हर एक x1 पे एक प्लस x2 और एक माइनस x2। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये क्या बना? मैनी टू 1। क्या बना? मैनी टू 1। लेकिन कब? अगर ये फंक्शन रियल से रियल जाता, अगर ये फंक्शन रियल से रियल जाता तब ये होता मैनी टू 1। बट सामने वाले ने क्या बोल रखा है कि ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? नेचुरल टू नेचुरल। देखिए, क्योंकि ये फंक्शन नेचुरल से नेचुरल जा रहा है, इसीलिए आप यहां पर x1 के जो दो आंसर आ रहे हैं प्लस x2 और माइनस x2, तो माइनस वाले को कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए x1 विल बी इक्वल टू x2। तो अब ये फंक्शन क्या बना? 1 to 1। अब ये क्या बना? 1 to 1, क्योंकि नेगेटिव वाले को तो आपने उड़ा दिया, नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव आता नहीं है, तो इसीलिए अब ये क्या बना? 1 to 1, राइट। तो सिर्फ फॉर्मूला ही मैटर नहीं करता, फॉर्मूले के साथ साथ ये जो फंक्शन है कहां से कहां जा रहा है वो भी मैटर करता है। तो नेचुरल टू नेचुरल है, इसलिए ये क्या है? 1 1। तो क्या ये इंजेक्टिव है? यस, दिस इज इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव है इंजेक्टिव। दूसरा यहां पर बोल रखा है कि क्या ये सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। तो सर्जेक्टिविटी के लिए कैसे चेक करना है? तो सर्जेक्टिविटी के लिए आप क्या करोगे? क्या बोला गया था आपको कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा। अच्छा, x को क्या मैं f ऑफ x बोल सकता हूं? इज इक्वल टू रूट वाई। हमने क्या किया? फ्लिप कर दिया। पहले ही फॉर्मूला x के टर्म्स में था, अब हमने y के टर्म्स में ला दिया। तो मुझे एक बात बताओ, y की, सुनिए, y की कौन सी वैल्यू यहां पे डालोगे कि प्रॉब्लम आ जाए? कौन सी यहां पर वैल्यू डालोगे? y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बराबर ना। लेकिन हमें तो नेचुरल टू नेचुरल बोला है, इसका मतलब y की वैल्यू नेचुरल नंबर डाल सकते हो। y 0 डालोगे तो चलेगा, 1 डालोगे चलेगा, 2 डालोगे चलेगा। अरे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेकर के आगे जो भी आप नंबर डालो, कोई खतरा है? नहीं है। इसका मतलब y की मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। तो इस वजह से क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट वाई में आपको बोल रखा है कि फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आते नहीं है, 0 भी नहीं आता, तो चलेगा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर यही होता कि ये जो फंक्शन है, अगर ऐसा होता फंक्शन रियल टू रियल जाता, तो इनपुट करने वाला y की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर डाल सकता था, क्योंकि इस बार y की वैल्यू डालनी है तो सेकंड वाला y है, तो y की कोई भी रियल नंबर डालोगे यहां पे चलेगा? नहीं, क्योंकि रियल नंबर अगर आपने यहां पर y की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, नहीं चलेगा। इसीलिए ये ऑन टू ना होता, ये ऑन टू नहीं होता अगर फंक्शन रियल टू रियल जाता। नेचुरल टू नेचुरल है तो ये ऑन टू है ना। फिलहाल नेचुरल टू नेचुरल बोला है, इसलिए ऑन टू भी है। तो ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है।
ठीक है, ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। समझ में आया बच्चे लोग? दिस इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ये दोनों है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग इसको जरा चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद ये निकल के आता है कि ये इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है। हाँ जी, सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव। हाँ, अरे यस यस यस, एक गलती यहां से हो गई। क्या गलती हो गई? हमने ये तो देखा कि इनपुट में हमको नेचुरल नंबर डालना है। समझिएगा ध्यान से, हमने ये तो देखा कि इनपुट में नेचुरल नंबर डालना है। यहां पर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन जो ये आउटपुट आएगा, सुनिएगा, आउटपुट जो आएगा वो भी तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इनपुट अगर नेचुरल नंबर है तो जो आउटपुट निकल, इस बार इनपुट ये है, उल्टा कर दिया ना, इस बार इनपुट ये है और आउटपुट ये है, इस बार इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो इनपुट अगर यहां पे नेचुरल नंबर डालोगे चलेगा, चलेगा। आउटपुट नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। अगर मान लो मैंने यहां पर y की वैल्यू 2 डाल दी, लेट से 2 डाल दी, तो √2 क्या होता है? 1.414 होता है। क्या 1.414 एक नेचुरल नंबर है? क्या 1.414 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा। तो बच्चे लोग यहां पर ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे मिस्टेक भी जरूरी है क्योंकि मिस्टेक से हमें याद रहता है, और ये मिस्टेक वैसी वाली मिस्टेक थी, इग्नोरेंस वाली मिस्टेक थी, ध्यान नहीं दिया कि इनपुट तो देखा कि नेचुरल नंबर डालना है, लेकिन हमने ये नहीं चेक किया कि आउटपुट में भी तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो अगर इनपुट में मैं y की जगह पर 2 डालूंगा तो आउटपुट वो भी नेचुरल होना चाहिए। तो इसीलिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये अभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। है ना? फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो फंक्शन है कहां से कहां जा रहा है ये भी सेटिस्फाई करने चाहिए, और दोनों ही सेटिस्फाई करने चाहिए, डोमेन भी और रेंज भी। कोई एक भी बुरा मान गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टोटल 3 पार्टिसिपेंट है यहां पर, एक वो फॉर्मूला है, एक वो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, उसमें भी डोमेन कौन और रेंज कौन, वो भी देखना पड़ेगा। तो भाई ये इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, नॉर्मली जब क्लास में बैठे रहते तो क्या होता है कि बच्चे बता देते सर 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 देखो ये सर ये भी नेचुरल नंबर है, आउटपुट सर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्लास में ये हो जाता है कि मालूम पड़ जाता है, अच्छा ठीक है हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो कोई बताने वाला है नहीं, इसलिए मजबूरन हमें आंसर चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई चीज मिस आउट तो नहीं हो गई, कहीं गलती से हमने कुछ लिख तो नहीं दिया। इसलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद आंसर जरूर चेक करूंगा। ठीक है, और आप लोग भी जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन के बाद आंसर भी चेक कीजिए, वरना पता चला कोई सिली सी मिस्टेक हो गई और आपको ध्यान में नहीं है और आप बढ़ते जा रहे हैं आगे। राइट, डन, ये हो गया। चलिए अब अगले वाले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो पहला वाला क्या था? इंजेक्टिव था पर सर्जेक्टिव नहीं था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, करना ऐसे ही है। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन टू फर्स्ट वाला। अब फंक्शन इस बार इंटीजर से इंटीजर जा रहा है। इंटीजर जानते हो ना, 1 2 -3 -4 जो भी है, इंटीजर का उल्टा फ्रैक्शन, 2/3 5/7 दीज आर द फ्रैक्शन। तो हमको इंटीजर लेना है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? यहां पर एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पूछ रखा है क्या ये इंजेक्टिव है? तो रूल वही है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और आप जानते हैं कि यहां पर x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 के बराबर आएगी। x1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? प्लस माइनस x2। अब मुझे बताइए, क्या इंटीजर में पॉजिटिव नंबर आते हैं? आते हैं। क्या इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं? आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं तो 2 आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, इसीलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये इंजेक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव ये नहीं है। तो भाई आई नहीं है, क्योंकि इंटीजर में प्लस x2 भी आएगा और माइनस x2 भी आएगा, इंटीजर बोला है ना। दूसरा यहां पर क्या चेक करना था? ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो x इक्वल टू √y, मतलब f ऑफ y इज इक्वल टू √y। अब इस फॉर्मूले में जब आप
सुनिएगा ध्यान से, जब आप इस फॉर्मूले में जब आप y की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू क्या डालेंगे, यू हैव टू पुट इंटीजर। y की जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर आना चाहिए। जब आप y की वैल्यू इंटीजर डालेंगे, जब आप y की वैल्यू इंटीजर डालेंगे तो f ऑफ y भी क्या आना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या ये ट्रू है? अगर मैं y की वैल्यू 1 डालता हूं तो 1 का रूट 1 आता है, तो क्या 1 f ऑफ y इंटीजर है? y की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं y की वैल्यू 2 डालता हूं तो रूट 2 कितना होता है, 1.414। रूट 2 कितना होता है, 1.414। तो 1.414 क्या इंटीजर है? नहीं। आपको पता होगा 1.414, जैसे इसकी वैल्यू 2 डाली तो ये कितना है, 1.414। तो 1.414 इज द फ्रैक्शन। 1.414 एक फ्रैक्शन है। कैसे पता फ्रैक्शन है? ये देखो 1414 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो नीचे 3 जीरो डाल दो, फ्रैक्शन। तो देखो इसको कट पिट करोगे तो क्या ये फ्रैक्शन में आएगा, a बाई बी के फॉर्म में आएगा? आएगा। तो यहां तो गड़बड़ हो गई, इनपुट हमने इंटीजर डाला पर आउटपुट यहां पर फ्रैक्शन निकल गया। तो एक पॉइंट भी अगर आपको ऐसा मिल गया जिसमें आप सामने वाले को गलत प्रूफ कर दोगे तो कहानी उधर ही खत्म। तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले का आंसर इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। उसके बाद तीसरा वाला, ये जो फंक्शन है, फंक्शन जा रहा है फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, चीज एक ही है ना, चीज एक ही है। तो आई थिंक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेन कंक्लूजन पे आ जाते हैं। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, बाकी स्टार्टिंग पार्ट तो सभी में वही रहेगा। x1 इज इक्वल टू प्लस x2, तो यहां पर प्लस x2 आएगा वो भी रियल नंबर है, माइनस x2 आएगा वो भी रियल नंबर है। इसका मतलब इंजेक्टिव तो ये नहीं होगा, इंजेक्टिव ये नहीं होगा, है ना। दूसरी बात आती है सर्जेक्टिव की। तो सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या चेक करना है, अगेन रिलेशन क्या बनेगा, f ऑफ y इज इक्वल टू रूट y। यही बन के आया था इसके पिछले वाले केस में, f ऑफ y इक्वल टू रूट y। f ऑफ y इक्वल टू रूट y में y आपको रियल नंबर डालना है ना, y आपको रियल नंबर डालना है। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, ये देखिए y रियल डालना है तो f ऑफ y भी रियल होना चाहिए। अब रियल में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, बराबर ना। आपको बोला है कि y की वैल्यू रियल नंबर डालो, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही आपने नेगेटिव डाल दिया गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर, हो गई गड़बड़। अब भाई एक बार गड़बड़ हो गई तो हो गई, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डालते ही ये रियल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। रूट के अंदर नेगेटिव डालते ही ये रियल ना रह करके ये बन जाएगा इमेजिनरी, तो पकड़ा गया, बात खत्म हो गई। तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरे वाला का आंसर क्या है, तीसरे वाला इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। उसके बाद फोर्थ वाला नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए ये एक्स क्यूब है, थोड़ा अलग है, अलग भी तो क्या है, होना सब में एक ही कहानी है। सॉल्यूशन 2 का फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या है, नेचुरल टू नेचुरल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कहानी वही, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इसका मतलब x1 क्यूब विल बी इक्वल टू x2 क्यूब। अब क्यूब उधर जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। रूट में जब रूट सॉल्व होता है तो प्लस माइनस आंसर देता है, पर क्यूब रूट प्लस माइनस नहीं देता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव ही आएगा और पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव ही आएगा, है ना। 2 का क्यूब निकालिए 8, माइनस 2 का क्यूब निकालिए -8। तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का नेगेटिव। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है, स्क्वायर में ऐसा होता है 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, है ना, -2 स्क्वायर का भी 4। इस वजह से स्क्वायर में पंगा होता है, यहां पर कोई पंगा नहीं है। तो x1 इक्वल टू x2 आया। अब देखिए ध्यान से, x1 इक्वल टू x2 और ये फंक्शन का है नेचुरल से नेचुरल। अब क्योंकि x1 इक्वल टू x2 है, x1 इक्वल टू x2 है, तो यहां पे आपको क्या डालने को बोला है, नेचुरल नंबर डालने को बोला है। तो अगर यहां पर आप नेचुरल नंबर डालेंगे तो आउटपुट भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। एक्स यहां पे नेचुरल नंबर डालो 1 2 3 4, तो आउटपुट भी तो नेचुरल नंबर आएगा। तो क्या ये इंजेक्टिव है? इंजेक्टिव है ये। दूसरा सर्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है, सर्जेक्टिव के लिए इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। इसका मतलब f ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। अब यहां पर y क्या डालने को बोला है, नेचुरल नंबर। क्या डालने को बोला है, y नेचुरल नंबर।
y अगर नेचुरल नंबर है तो ये आउटपुट भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डाल रहा है, बोल रखा है, तो इनपुट अगर नेचुरल है तो आउटपुट भी नेचुरल है। कोई एक घटना है जहां पर आप ये गड़बड़ प्रूफ कर सकोगे कि गड़बड़ है मेरे पास, क्या घटना है, मान लो मैंने y की वैल्यू 2 डाल दिया, तो 2 का क्यूब रूट, 2 का जो क्यूब रूट निकलेगा पक्का वो पॉइंट में ही आएगा, समथिंग समथिंग पॉइंट्स में ही आएगा। क्या पॉइंट एक रियल नंबर होता है? अच्छा, y की जगह पर आप 8 डाल दो तो 8 का क्यूब रूट क्या आता है, 2 आता है, तो 8 और 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 8 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 8 इज अ नेचुरल नंबर। y की वैल्यू को अगर आपने 2 डाल दिया, 2, तो 2 का क्यूब रूट पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हो गई गड़बड़। दिखाओगे कैसे इसको, लिखोगे कैसे, लिखोगे आप ऐसे ऐसे, लेट y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 है, देयरफॉर f ऑफ y इज इक्वल टू 2 का क्यूब रूट जो भी निकल के आएगा, आई डोंट नो क्या निकल के आएगा, पर फ्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है। f ऑफ y इज अ फ्रैक्शन, बट f of y belongs to natural number, therefore it is not surjective, it is not surjective, ठीक है। तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, राइट, तो चेक करेंगे, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। अब लास्ट वन, फंक्शन इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, f of x इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन वही है, तो लॉजिक सब यही लगेगा, क्योंकि ये f of x इक्वल टू एक्स क्यूब है, इंटीजर से इंटीजर। आप एक चीज देखिए, यहां पर इंटीजर डालूंगा, देखिए यहां पर इंटीजर डालूंगा तो इंटीजर का क्यूब तो इंटीजर ही निकल के आएगा ना, और 1 1 ही निकल के आएगा, तो इंजेक्टिव तो यह है, इंजेक्टिव तो यह है, फॉर एवरी x1 देयर इज एन x2 ना, और इंटीजर डाला जा सकता है, यहां पर इंटीजर डाला जा सकता है, तो इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इंजेक्टिव है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब सब्जेक्टिव में क्या बोल रखा है, सब्जेक्टिव में कि इस बार आपको एक इंटीजर यहां पे डालना है, इंटीजर, और ये भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अब मुद्दा तो वही हो गया, यहां पर अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर डालते, सुनिएगा, अगर यहां पर एक नेगेटिव इंटीजर डालते, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर आपने यहां पर नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो नेगेटिव वैल्यू, अच्छा क्यूब है ना, तो क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं, डालो बिंदास से डालो नेगेटिव, हाँ स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस मुद्दे पे नहीं आएंगे। हाँ 2 डाल दो, y की वैल्यू 2 डाल दो, 2 का क्यूब रूट क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, 2 का क्यूब रूट क्या निकल के आएगा, फ्रैक्शन, सेम वही चीज फ्रैक्शन, बट f ऑफ y क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए इनको, तो पिछले जैसा ही होगा सेम, बस इस n को निकाल दो, इस n की जगह आ जाएगा इंटीजर, इस n की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटीजर, सेम सब कुछ सेम कहानी है। y 2 डालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्या है, इज अ फ्रैक्शन, इफ y इज इक्वल टू 2 देन f ऑफ 2 विल बी फ्रैक्शन। अच्छा ये देखो, ये मैंने f ऑफ y लिख रखा है, इसको f ऑफ 2 कर देना, क्योंकि y तो एक रैंडम वैल्यू है ना, हम बात करें 2 की, तो f ऑफ 2 इज अगर y की वैल्यू 2 है तो f ऑफ 2 इज अ फ्रैक्शन, है ना, जबकि इन्होंने क्या बोला, f ऑफ y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पर ये इंटीजर नहीं है, क्लियर है, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। एक बार जरा चेक करेंगे इसका आंसर, यस द आंसर इज करेक्ट, ये इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। तो आई होप सो इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ फिर और क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर given by f of x is equal to greatest integer function of x is neither 1 1 nor 1 2। आपको पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है, आपको पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है जो रियल से रियल की तरफ जा रहा है इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ना तो ये 1 1 है नॉर 1 2 है। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहां पर लिखता है 9.8, तो 9.8 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 9 प्लस 0.8, या फिर आप इसको 8 प्लस 1.8 भी लिख सकते थे, आप इसको 7 प्लस 2.8 भी लिख सकते थे, आप इसको 6 प्लस 3.8 भी लिख सकते थे, एंड सो ऑन, राइट ना। तो अब आप एक चीज देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है इंटीजर, एंड ये वाला जो हिस्सा है दिस इज फ्रैक्शन,
है कि नहीं। 9, 8, 7, 6 ये सब क्या है, इंटीजर है। और ये जो है ये साइड वाले ये क्या है, फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 0.8 को क्या आप 8/10 लिख सकते हो, फ्रैक्शन हो गया। 1.8 को क्या आप 18/10 लिख सकते हो, फिर काट छांट दोगे तो अगेन फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो अब देखो हम बात करें किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 9, 8, 7, 6 ये इंटीजर की लाइन है, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट है 9। तो इसका मतलब 9.8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 9। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5.3 है। 5.3 का जब आप बनाने जाओगे तो क्या आप इसको 5 प्लस 0.3 लिख सकते हो, दिस इज 5 प्लस 0.3। सिमिलरली 4 प्लस 1.3 भी लिखा जा सकता था, 3 प्लस 2.3 भी लिखा जा सकता था, 2 प्लस 3.3 भी लिखा जा सकता था, एंड सो ऑन, है कि नहीं। ये है इंटीग्रल पार्ट और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें बोल रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें 5, 4, 3, 2, 1 में ग्रेटेस्ट कौन है, 5 है। तो इसका मतलब 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 5। 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 9 होगा। किसी ने बोला कि 7, अरे किसी ने बोला 7.8 का क्या होगा, तो 7.8 का 7 होगा। किसी ने बोला 1.3 का क्या होगा, 1.3 का 1 होगा। देखो ये जो पहला वाला पार्ट होता ना, इसी को आपको लिख देना है। जैसे कोई बोले कि 4.6 का क्या होगा, 4 होगा। कोई बोले 3.9 का क्या होगा, 3 होगा, करेक्ट ना। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस ये आगे वाला हिस्सा आपको लिख देना है। वन मोर थिंग, किसी ने बोला 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, तो अभी अभी हमने देखा 3। कोई बोले 3.6 का क्या, इसका भी 3। कोई बोले 3.2 का क्या, इसका भी 3। कोई बोले 3.1 का क्या, इसका भी 3। कोई बोले 3 का क्या, इसका भी 3। समझ में आ रहा है क्या, पीछे क्या है पॉइंट के बाद उससे कोई मतलब नहीं, आगे वाला तो 3 है ना, राइट। तो वही वैल्यू हमको लिख देनी है। एक और चीज, अगर ऐसा हुआ कि -5.4 लिखा हुआ है, लेट्स से -5.4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा -5.4 का, तो याद रखना -6 होगा, -6 होगा। क्यों -6 होगा, देखिए अगर ये ऐसा होता, जैसे अभी आपको बोला था 9.3, तो 9.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या हो गया 9। आपने सामने वाला पार्ट यहां पर लिख दिया। आप नोटिस करो नंबर लाइन को देखो, नंबर लाइन में ये 9 होता है और ये 9.3 होता है। सिमिलरली ये 9.4, 9.5, 9.5 एंड सो ऑन, 9.2, 9.1 ऐसे करके ये जाएगा। तो आप यहां पर हो, अभी 9.3 में हो, 9.3 से घट करके आप कहां पर आए, 9 की तरफ आए। कोई बोले कि 9.6 था, उसका क्या होगा, तो 9.6 का क्या होगा, कहां की तरफ आएगा, 9 की तरफ आएगा, है कि नहीं। कोई बोलेगा 9.7 है, तो 9.7 से क्या होगा, अगेन 9.7 से घट करके चीजें यहां पर आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या, आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, तो 9.3 से जब आप लेफ्ट की तरफ आओगे तो कहां पर आओगे, 9 पे आओगे। एक और एग्जांपल से देखो जरा, किसी ने लिखा है 5.4, मान लेते हैं किसी ने लिखा है 5.4, सो दिस इज 5, दिस इज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये है यहाँ पर 5.4। तो 5.4 से आपको किधर आ जाना है, पीछे की तरफ आ जाना है, तो 5.4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, लेकिन सवाल आपका ये था कि -5.4 क्या होगा। तो जरा देखिए, अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखो ये नंबर लाइन है, यहां पर है -5.4, यहां पर क्या रहा होगा, -6 रहा होगा, यहां पर क्या रहा होगा, -5। -5.4 का मतलब आप यहां पर हैं, तो जब आप -5.4 से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे, -6। क्योंकि याद रखिए 9.3 से छोटा 9 है, 9.3 से छोटा 9 है, 7.2 से छोटा 7 है, 8.6 से छोटा 8 है, तो -5.4 से छोटा कौन होगा, -6 होगा। गलती से इसको -5.4 का इसको -5 मत कर देना, जहां कहीं पे भी नेगेटिव साइन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि थोड़ा और पीछे आना है। तो -5.4 का एक्चुअली -6 होगा, क्योंकि -5.4 से छोटा होकर के आप -6 पे आएंगे। क्लियर है। 7.2 से छोटा क्या है, 7 है। 8.6 से छोटा क्या है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर, दिस इज नॉट 6, दिस इज 8। 8.6 से छोटा क्या है, 8 है। तो -5.4 से छोटा इंटीग्रल पार्ट कौन सा होगा, -6 होगा, करेक्ट ना, ये गलती मत करना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि प्रूव कीजिए कि ये जो है ये ना तो 1 1 है ना 1 2 है। अरे मानी बात है, ये देखो ये x है,
ये एफ ऑफ एक्स है ना। अगर मैं यहां पर वैल्यू 2.4 डालता हूं, 2.5 डालता हूं, 2.6 डालता हूं, क्या सभी का आंसर 2 आने वाला है? जरा नोट कीजिए, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.4 है, 2.5 है, 2.6 है, क्या 2.4 का रिजल्ट भी 2 आएगा? क्या 2.5 का भी 2 आएगा? क्या 2.6 का भी 2 आएगा? आएगा। तो ये तो मैनी टू वन हुआ ना, क्योंकि मैनी टू वन हुआ तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। हो गया प्रूफ। तो इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। दूसरा, आपको प्रूफ करने को बोला था कि ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या हो गया? राइट साइड के जो नंबर्स हैं वो सब आने चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला है? रियल नंबर बोला है, रियल नंबर। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 2.6 तक रोक दिया, चलिए एक काम करता हूं और भी लिख देता हूं, 3.2, 3.4, 3. चलिए 3 भी नहीं, अब 4 पे बढ़ता हूं। जैसे 4.1, जैसे कि 4.1, 4.9, इस वे में मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में 3.2 का क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। 4 का क्या आंसर आएंगे? 4 आएंगे। तो 3.2 का 3, इसका देखो यही आया। 3.2 का क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा। 3.4 का भी 3 आएगा। 4.1 का क्या आएगा? 4. 4.9 का क्या आएगा? 4 आएगा। राइट। आप एक चीज नोटिस करो, क्या यहां पर 2.1 नाम की कोई चीज आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर ना इंटीजर्स ही आ रहे हैं। 2 है, 3 है, 4 है, ये इंटीजर्स आ रहे हैं। और 2 पॉइंट, क्योंकि देखो यहां पर क्या बोल रखा है आपको? रियल नंबर डालने के लिए बोल रखा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल नंबर ना। तो 2.1 भी तो रियल नंबर है, 2.2 भी तो रियल नंबर है, 3.3, 3.4 ये भी तो रियल नंबर है, पर इनका कोई कनेक्शन नहीं है। देख रहे हो क्या? ये छूट गए हैं, इनका कुछ नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ये छूट गए हैं इस वजह से ये ऑन टू भी नहीं है। करेक्ट, क्योंकि छूट गए इस वजह से ऑन टू भी नहीं है। हाँ, अगर ये होता ऐसा कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये रियल नंबर से इंटीजर की तरफ जा रहा होता, इंटीजर जानते हो, जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, तब प्रॉब्लम नहीं था। अगर ये इंटीग्रल पार्ट बोला होता कि ये इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंक्लूडेड है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर इन्होंने क्या बोल दिया? रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर बोल दिया तो रियल नंबर में 2.1, 2.2 भी तो आते हैं, पर उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है लेफ्ट साइड में, तो बेचारे छूट गए। इसीलिए ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि दिस इज गोइंग फ्रॉम रियल टू रियल। ठीक है, रियल टू इंटीजर में जाते तो शायद बच जाता, तो हो जाता, पर नहीं था, क्वेश्चन ही वही नहीं था, तो क्या करेंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन भी कहां जा रहा है? रियल से रियल की तरफ जा रहा है। और मॉडुलस फंक्शन का वो क्या दिया? फॉर्मूला f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको प्रूव करना है कि ये नाइदर 1 1 है ना 1 2 है। आपको शायद पता होगा मॉड का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव ही लिखो, नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर दो। अब आप एक चीज समझिए, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। अगर मैं इनपुट लेता हूं 2, तो 2 का मॉड क्या आएगा? 2 ही आएगा। और अगर -2 लेता हूं तो उसका भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो 2 का आंसर भी 2 है और -2 का आंसर भी 2 है कि नहीं? क्योंकि मॉड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो 2 का मॉड 2 है, -2 का मॉड भी 2 है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मैनी टू 1 हो गया, है ना? डोंट यू थिंक सो कि ये तो मैनी टू 1 हो गया? क्योंकि मैनी टू 1 हो गया, इसीलिए ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है। और दूसरा यहां पर बोल रखा है कि ये ऑन टू भी नहीं है। दूसरा क्या बोल रखा है? ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों ये ऑन टू नहीं है? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाए? हो सकता है नेगेटिव नंबर आ जाए? नहीं आएगा, क्योंकि मॉड क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा, राइट ना? मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप एक एग्जांपल से ऐसा शो कर सकते हो इसको। आप एग्जांपल से बता सकते हो कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको -4 दे। x की कोई भी वैल्यू नहीं है जो -4 दे। सो -4 का लेफ्ट साइड में कोई लिंक बन ही नहीं रहा है। आप एग्जांपल दे दो। क्या बोला था आपको कि कोई एक पॉइंट आपको गलत साबित करने के लिए मिल गया, लिख दो, बात खत्म हो जाती है उधर ही। तो आप यहां पर लिख दोगे कि f of x -4 इज नॉट पॉसिबल, बट -4 इज अ रियल नंबर, राइट? ये कहता है कि मैं -4 तो दूंगा ही नहीं, और ये कहता है कि नहीं भाई रियल नंबर चाहिए मुझे, और रियल नंबर में तो -4 आता है ना। सो -4 डू नॉट हैव कनेक्शन ओवर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या? डोमेन की साइड बोल सकते हो, या प्री इमेज बोल सकते हो, या इनपुट बोल सकते हो। -4 का कनेक्शन लेफ्ट साइड में है ही नहीं, तो बच गया -4, और -4 रियल नंबर तो है ना, इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या था कि हर एक एलिमेंट का लेफ्ट साइड में कनेक्शन होना चाहिए, इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
शो दैट द सिग्नम फंक्शन आर से आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, याद है ये सिग्नम फंक्शन होता है, अगर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो ये सीधा 0 दे देगा, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ये 1 दे देगा, स्मॉलर देन 0 होगी तो ये 1 दे देगा। ठीक है, सॉरी ये -1 है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 1 है या -1 है, -1 है, राइट, वो मिस प्रिंट हो गया। इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ये आपको प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है ना ये 1 2 ऑन 2 है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए ये क्या बोल रखा है इसने, अगर x की आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जो ग्रेटर देन 0 है, अगर x की कोई भी वैल्यू ले लो जो ग्रेटर देन 0 है, वो आंसर 1 ही देगा। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 डालें या 2 डालें या 3 डालें, कोई सी भी डालें, इसने आपको आंसर क्या दे देना है, 1 दे देना है। कोई भी वैल्यू डालो आप, ये आपको आंसर क्या देगा, 1 डालेगा, 1 दे देगा। इसका मतलब अगर ये x है और ये f ऑफ x है, आप इनपुट में 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, सभी का आंसर ये क्या देने वाला है, 1 ही देने वाला है। सबका आंसर ये क्या देने वाला है, देखो ना, x ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो वो यहाँ पे डालो और आंसर आपको क्या देने वाला है, 1। तो 1 का 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, तो क्या बना, मैनी टू 1, मैनी टू 1 है, तो इसका मतलब ये 1 1 है, नहीं है 1 1। अच्छा, अगर x की वैल्यू छोटा डालोगे, 0 से कम डालोगे, तो 0 से कम मतलब क्या, -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, तो आंसर क्या देगा, -1। तो ठीक है जी, -1, -2, -3, तो आंसर क्या देगा, -1। तो अगेन -1 पे भी -1, -2 पे -1, -3 पे भी -1, अगेन मैनी टू 1 हो गया। यही गलत हो गया तो बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। और अगर आपने x की वैल्यू 0 दे दी तो यहां पर भी ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका कनेक्शन तो 0 से 0 है, पर बाकी तो मैनी टू 1 है ना, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है। दूसरा सवाल, ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये रियल टू रियल जाना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये जो f ऑफ x है ये एक रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये क्या बोल रखा है, रियल नंबर, तो ये भी रियल नंबर होना चाहिए। अब इसको जो भी पूछो इसके 3 ही आंसर होते हैं, 1 0 -1। इसको बोला हमने, इस फंक्शन को, ये कहां है ये फंक्शन, व्हेयर इज दिस, हाँ ये रहा फंक्शन, यस, इस फंक्शन को बोला कि बताओ x की वैल्यू 10 है तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बोलता है 1। उसको बोला x की वैल्यू 50 है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बोलेगा 1। इसको जो भी सवाल पूछो जिसमें इनपुट 0 से बड़े हो, सबका आंसर ये 1 ही देता है। इसको जो भी पूछो जो 0 से कम हो, बोला -10 पे कितना आंसर आएगा, बोलेगा -1, -15 पे -1, -20 पे -1। तो जो भी नेगेटिव नंबर है इनपुट में उनका आंसर ये -1 देता है। तो इसके पास 3 ही जवाब है, इसके पास 3 ही जवाब है, 1 0 -1। पर रियल नंबर में तो और भी तो आते हैं, जैसे रियल नंबर में 2 भी तो आता है, रियल नंबर में 3 भी तो आता है, रियल नंबर में -8 भी तो आता है, -5/2 भी तो आता है। इनका कोई कनेक्शन नहीं है लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखो 2 का कोई कनेक्शन ही नहीं है लेफ्ट साइड की तरफ, 3 का लेफ्ट साइड में कोई कनेक्शन नहीं है, 8 का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट ना। तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, 2 इज अ रियल नंबर, 2 is a real number, but 2 do not has any pre-image, therefore 2 छूट गया, ऐसे लेफ्ट ओवर हो गया वो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट ओवर समझ जाएगा सामने वाले को कि आपको पता है कि 1 0 और -1 इसका आंसर है, तो बाकी जो 2 हो गया, 3 हो गया, -8 do not have pre-image, therefore it is not on 2, ये on 2 भी नहीं है। क्लियर है ना। उसके बाद आगे, लेट a 1 2 3 b 4 5 6 7 एंड फंक्शन दे रखा है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, इसके फंक्शन को ना ऐसे लिख लेते हैं, ये जो फंक्शन है ऐसे, 1 पे 4 है, 1 पे 4 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है, तो ये इस वे में ये फंक्शन जा रहा है, राइट। और ये जो 1 2 3 है ये किसके एलिमेंट है, सेट A के हैं, और 4 5 6 सेट B के हैं। बी अ फंक्शन शो दैट f is 1 1, शो दैट f is 1, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना 1 1, क्योंकि 1 का 4 आ रहा है, 2 का 5 आ रहा है, 3 का 6 आ रहा है, तो 1 1 है ना, हो गया ना शो। सिंस ईच एलिमेंट ऑन सेट A हैज एन यूनिक एलिमेंट ओवर सेट B, हर एक एलिमेंट सेट A का हैज अ यूनिक इमेज इन द सेट B, देयरफॉर इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1। अच्छा एक और चीज, क्या ये ऑन टू है, अगर पूछा होता ये ऑन टू है, बी में देखो सेट क्या है 4.4567, अच्छा मतलब कि इसमें एक और है, ये 7 नामक चीज भी है इसमें, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, 7 नाम की भी एक चीज है इसमें, लेकिन 7 का कोई कनेक्शन नहीं है लेफ्ट साइड में, है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये 7 बच गया, 7 बच गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपको पूछा है कि बताइए ये 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो भाई बताइए, सबसे पहला ये वाला देखते हैं। फॉर्मूला क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब फंक्शन क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। तो क्या करना था? लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसका मतलब 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 बराबर। तो हर एक x1 पे एक x2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो है, 1 1 तो ये है ना। उसके बाद ऑन टू है क्या ये? तो ऑन टू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑन टू करने के लिए इसको फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू 3 - 4x। इसका मतलब 4x हो जाएगा 3 - y, सो x इक्वल टू 3 - y/4 है ना। तो ये जो x होगा, क्या मैं इसको f ऑफ y ले सकता हूँ? f ऑफ y इज इक्वल टू 3 - y/4। अब यहां पर देखो और बताओ कि अगर यहाँ पे रियल नंबर डालोगे, क्योंकि देखो फंक्शन रियल से रियल डाल रहा जा रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालोगे, कोई खतरा है क्या? समथिंग समथिंग बाय 0 होने का खतरा है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है ही नहीं, तो 0 समथिंग बाय 0 0 का खतरा नहीं है। रूट है यहाँ पर, नहीं है, तो कोई खतरा नहीं है। तो कोई खतरा नहीं है तो आराम से डालो y की वैल्यू, आराम से डालो रियल नंबर। तो y की वैल्यू जब आप यहाँ पे रियल नंबर डालोगे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो कि इस बार x होगा, वो भी तो एनी रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। सरजेक्टिव भी है, और क्योंकि ये दोनों है इसीलिए ये बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, दिस इज बाइजेक्टिव। एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला। यस, इंजेक्टिव भी है, ये सरजेक्टिव भी है। ठीक है, डन ना। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट मिटा दूं इसको। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि फंक्शन अगेन रियल से रियल की तरफ जा रहा है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। अब आपको मालूम है जब पावर इवन होती है तो वो क्या रिजल्ट देगा? रिजल्ट देगा x1 इक्वल टू ± x2। तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन है तो दो आंसर देगा, x1 इक्वल टू ± x2, तो ये 1 1 नहीं है। दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x², तो इसको y इक्वल टू 1 + x² डाल सकते हैं। तो इसका मतलब x² इक्वल टू 1 - y हो जाएगा, है ना, ये इधर चला जाएगा। सो x इक्वल टू √1 - y। x को क्या ले सकता हूं? एफ ऑफ y इक्वल टू √1 - y। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले में अगर मैं y का कोई भी रियल नंबर वैल्यू डालूं चल जाएगा? अगर मैं इसमें y की जगह पर कोई भी रियल नंबर की वैल्यू डालूं चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि y जो है, अगर आपने y को बड़ा डाल दिया, y अगर कोई आपने पॉजिटिव नंबर डाल दिया, सपोज y आपने 2 डाल दिया, 2 रियल नंबर है ना, तो 2 डाल दिया, तो 1 - 2 रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ गई। तो इसका मतलब नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है, तो इंजेक्टिव भी नहीं है, सरजेक्टिव भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसके मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट a एंड b बी सेट शो दैट द फंक्शन a क्रॉस b, द फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये a क्रॉस b से b क्रॉस a की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये पहला सेट a क्रॉस b रहा होगा एंड दूसरा वाला सेट ये b क्रॉस a रहा होगा। तो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? a क्रॉस b से b क्रॉस a की तरफ जा रहा है, सच दैट f ऑफ a, b का जो आउटपुट है वो b, a निकल के आ रहा है, a, b का आउटपुट b, a निकल के आ रहा है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आप एक चीज सोचो, आपको पता है ना जब भी कोई लिखता है ऐसे f ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए किसी ने लिखा 2x मान लेते हैं, तो ये जो x है ये यहां पर इनपुट होता है, x यहां पर क्या होता है? इनपुट होता है कि नहीं? व्हाट इज दिस x इज द इनपुट, और ये जो पूरा होता है दिस फुल, इस पूरे की वैल्यू 2x के बराबर होती है, और ये चीज क्या होती है? आउटपुट होती है ना। व्हाट इज दिस इज द आउटपुट। जैसे मैं यहां पर बोलता हूं f ऑफ 2,
एफ ऑफ 2 कितना होता है 2 इंटू 2, तो ये जो 2 है 2 क्या है इनपुट, और ये जो 2 इंटू 2 आया ये क्या आया, ये यहाँ पर आउटपुट आया, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 किसकी वैल्यू है एफ ऑफ 2 की वैल्यू है, तो आप आउटपुट एफ ऑफ एक्स को बोलो या आउटपुट इसको बोलो एक ही बात है ना, दिस इज आउटपुट राइट। तो ये जो ब्रैकेट में होता है ये आपका इनपुट होता है और ये जो निकल के आता है ये आउटपुट है, तो इसका मतलब इनपुट जो है वो a कॉमा बी है। देखिए जरा इनपुट क्या है आपके पास a कॉमा बी है, दिस इज योर इनपुट, और आउटपुट क्या है b कॉमा ए, तो इनपुट a कॉमा बी है और आउटपुट क्या है b कॉमा ए है, तो a कॉमा बी का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है b कॉमा ए के साथ है, a कॉमा बी का कनेक्शन b कॉमा ए के साथ है। अब जरा मुझे बताओ क्या ये 1 1 है, भाई लेफ्ट साइड में एक इकलौता a कॉमा बी है, राइट साइड में b कॉमा ए, तो 1 1 ही तो हुआ ना, बाकी तो और कहीं है नहीं, 1 1 ही है। अब ये 1 1 है और ऊपर से राइट साइड में कुछ और है जो वहां पर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना बोल रखा है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी पे b कॉमा ए दे रहा है, मतलब इस इनपुट पे, दिस इज द इनपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट दे रहा है, तो एक इनपुट और एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, तो कनेक्शन सिर्फ एक ही हुआ ना। तो देखो ये 1 1 हुआ और राइट साइड में कुछ ऐसा है भी नहीं बचा हुआ जिसको आप लेफ्ट साइड से लिंक करवाना चाहो, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो इसीलिए ये 1 1 भी है, ठीक है, इसीलिए ये 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 दो ही, एक एलिमेंट लेफ्ट में एक राइट में 1 1, और ऑन टू किस लिए, क्योंकि राइट साइड में कुछ ऐसा है भी नहीं जो लेफ्ट जो बच गया हो, सब कनेक्शन है, इसीलिए क्या बोल रखा है दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया, बस ये लॉजिक याद रखना, कोई भी फंक्शन लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर ये इनपुट होता है और ये जो राइट साइड वाला होता है ये आउटपुट होता है, और राइट साइड वाले की वैल्यू किसके बराबर होती है टोटल पूरा एफ ऑफ एक्स की, सिर्फ एक्स यहाँ पर इनपुट है पर एफ ऑफ एक्स आउटपुट है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर, ये पूरे राइट हैंड साइड के बराबर, तो ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो ए कॉमा बी इनपुट है और बी कॉमा ए आउटपुट, तो 1 1, ठीक है, और साथ साथ में ऑन टू भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि ये जो फंक्शन है ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। अगर यहाँ पर एन आप एक ऑड नंबर डालते हो, ऑड नंबर का मतलब 1 3 5 7 9 ये सब डालते हो तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा, और अगर एन इवन नंबर डालते हो 2 4 6 8 तो फॉर्मूला ये लगाना है, for all n belongs to natural number, right? State whether the function is bijective, justify your answer। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? तो देखिए एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पर ये देखिए इनपुट यहां पर क्या है, ये इनपुट है n है ना, और आउटपुट क्या है f ऑफ n, इनपुट यहां पर क्या है n और आउटपुट क्या है f ऑफ n। अब आप एक चीज समझिए, n एक ऑड नंबर ले लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 1 ले लो 3 ले लो 5 ले लो, चलो एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं, या आपकी मर्जी है 5 लें तो 5 भी ले सकते हो। तो अगर मैंने n की वैल्यू 3 लिया, जरा समझिए, अगर मैं n की वैल्यू 3 ले रहा हूं, 3 इज अ ऑड नंबर, तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो उस हिसाब से f ऑफ 3 कितना निकल के आएगा, उस हिसाब से f ऑफ 3 कितना निकल के आएगा, तो f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 + 1/2, तो 3 + 1 कितना होता है 4, 4/2 कितना होता है 2 होता है, तो 3 का आंसर कितना आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, ठीक है जी, ओके निकल के आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं तो क्या होगा, n की वैल्यू 4 लूंगा तो इस फॉर्मूले में डालूंगा, क्योंकि जब कभी भी n इवन होगा तो आपको ये यूज करना है, तो f ऑफ 4 क्या देगा आपको, 4 क्या देगा, तो f ऑफ 4 क्या देगा 4/2 कितना होता है 2 होता है, तो अगर मैं n की वैल्यू 4 डाल रहा हूं तो भी मुझे आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं। ये देखो जब मैंने n की वैल्यू 3 डाला तो मुझे आउटपुट 2 मिला, जब मैंने n की वैल्यू 4 डाला तो मुझे आउटपुट 2 मिला, तो 3 पे भी आउटपुट 2 4 पे भी आउटपुट 2, ये तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं है, बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं है। इन्होंने पूछा ना वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो नहीं है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 1 नहीं है ना तो दूसरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव चेक करने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आया, सब्जेक्टिव चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो नहीं हुआ ना, करेक्ट। इसके बजाय आप ये भी कर सकते हो कि जैसे n की वैल्यू यहाँ पर 5 डाल लो, ये लो चेक करो, n की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या करनी है 5 डाल देनी है, तो जैसे आप 5 डाल दोगे तो f ऑफ 5 कितना हो जाएगा 5 + 1 6 6/2 दैट इज 3। अच्छा n की वैल्यू यहाँ पर 6 डाल दो तो f ऑफ 6 कितना हो जाएगा, तो 6/2 इज 3। तो अगेन देखो 5 पे भी ये देखो 5 पे आउटपुट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 6 पे आउटपुट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 5 पे भी 3 6 पे भी 3 मैग्नीट्यूड 1 आ गया है ना। तो कुछ भी एग्जांपल दे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ ये हो गया, बाइजेक्टिव तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट a रियल नंबर -3, ठीक है होगा, ये एक सेट है a जिसमें सारे रियल नंबर है पर 3 नहीं है, और सेट b है जिसमें सारे रियल नंबर है पर 1 नहीं है। कंसिडर द फंक्शन f a to b डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू ये।
इस एफ वन वन एंड ऑन टू। अच्छा इससे पहले एक बार नाइन्थ का आंसर तो जरा चेक कर लें, नाइन्थ वाला आंसर। तो नाइन्थ वाला क्या बोलता है, इट इज नॉट वन वन, सो इट कांट बी बाइजेक्टिव। ठीक है भाई, इट कांट बी बाइजेक्टिव। अच्छा अब ये 10वां वाला है, वही बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ए से बी, मतलब कि इस फंक्शन में इनपुट ए से होना चाहिए। तो इनपुट लो, कोई भी रियल नंबर पर 3 मत लेना, आउटपुट जो है वो बी है, बी कोई भी रियल नंबर होगा पर 1 नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन ये दे रखा है, दिस इज योर फंक्शन, फॉर्मूला ये है, फंक्शन ये। ठीक है, फॉर्मूला फंक्शन एक ही चीज। इज एफ वन वन एंड ऑन टू, क्या ये वन वन है या ऑन टू है? तो भाई वन वन चेक करने के लिए क्या था शर्तें, तो वन वन चेक करने के लिए ये था कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके देखते थे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस माइनस प्लस थ्री टू सिक्स, तो एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस माइनस प्लस थ्री टू सिक्स। कुछ कर सकता है, एक्स वन एक्स टू से ये कट हो गया, सिक्स से ये सिक्स कैंसिल हो गया, राइट। अब एक काम करते हैं, सब x2 वाले को एक तरफ ले लेते हैं ये, और x1 वालों को एक तरफ, तो माइनस थ्री एक्स टू इधर आ जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स टू हो जाएगा माइनस टू एक्स टू इक्वल टू माइनस थ्री एक्स वन को उधर ले लेते हैं, तो प्लस थ्री एक्स वन हो जाएगा माइनस टू एक्स वन हो जाएगा, करेक्ट ना। थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू एक्स टू, थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स वन एक्स वन। तो देखो हर एक x2 पे x1 आ रहा है, हर एक x2 पे x1 आ रहा है, यस, इसका मतलब ये इंजेक्टिव है, दिस इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है। दूसरा ऑन टू है ये, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए करना क्या होता है, चेंज करना होता है, इसको ऐसा कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, ये ऐसे ही है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, उल्टा कर दो इसको, फ्लिप फ्लॉप कर दो। तो फ्लिप फ्लॉप करने के लिए क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा इसको, y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू, राइट, दैट इज ये बन जाएगा वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स को इधर ले लो, वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। इसका मतलब x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब आप इस चीज को देखो, इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं ना, f ऑफ y इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, लिखा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने बोला है कि y की वैल्यू आपको कहां से लेनी है, सेट b में से लेनी है ना, ये सेकंड पार्ट ये y है ना, ये b में से लेना है। तो आप b में से कोई भी रियल नंबर उठा लो, बस वन मत उठाना, ठीक है, वन नहीं उठाएंगे, खतरा तो वन पे ही था ना, क्योंकि अगर y वन हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर जीरो के मतलब प्रॉब्लम आ गई यहां पर। तो इन्होंने बोला कि ठीक है कोई भी रियल नंबर लो, वन मत लेना, नहीं लेंगे, वन पे तो खतरा था और इन्होंने बोल दिया वन लेना ही नहीं है, खतरा वन पे था और वन हमने लेना ही नहीं है, तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है तो कोई पंखा ही नहीं है, हर वैल्यू ले सकते हो, हर वैल्यू लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई तो रियल नंबर आएगा, तो ए रियल नंबर है ही, है ना। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, दिस इज ऑल्सो ऑन टू, तो इसीलिए ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव है, दिस इज बाइजेक्टिव। समझ में आया, समझ में आया, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, लेट फंक्शन r टू r बी डिफाइंड एज f of x इक्वल टू x टू द पावर 4। अच्छा पिछले वाला चेक करना था एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 इंजेक्टिव भी है और ऑन टू भी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, f of x इज x टू द पावर 4 और फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1। मुझे एक बात बताओ, जब पावर इवन होती है तो 1 1 होता है, नहीं होता है। f इज 1 1 ऑन टू, नहीं भाई नहीं है। c बोल रहा है f इज 1 1 1 ही नहीं है, तो ये c भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद f इज मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू,
अच्छा ऑन टू भी नहीं होता ये, आपको मालूम है ना ये 1 1 होता है, ना तो ये इंजेक्टिव होता है, ना ये सर्जेक्टिव होता है। इंजेक्टिव भी नहीं होता और ये सर्जेक्टिव भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पावर इवन वाला कर चुके हैं हम लोग। तो हमने देखा है कि पावर 2 होने दो, 4 होने दो, 6 होने दो, 1 1 भी नहीं होते और ऑन टू भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब आप सेग्रीगेट करोगे तो ये एफ ऑफ एक्स का पावर 1/4 आएगा और उसमें आप नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते, और ये रियल टू रियल है, इसीलिए ऑन टू ये होता ही नहीं है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है? डी। द राइट ऑप्शन इज डी। यस, डी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन आर से आर की तरफ जा रहा है, रियल टू रियल, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। 3x, चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1 ऑन 2, तो f इक्वल टू 3x। पावर देखो क्या इवन है, तो क्यों, सॉरी पावर ऑड है, पावर ऑड होता है तो 1 1 होता है, होता है। तो मतलब फर्स्ट वाला इसका आंसर हो सकता है। मैनी वन, नहीं ये आंसर नहीं है। ये 1 1 ये हो सकता है, डी वाला नाइदर 1 1 नहीं, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, कोई खतरा है यहाँ पर? अगर आप इसको सेग्रीगेट करोगे, इसको y इक्वल टू 3x बनाओगे और इसको x इक्वल टू y/3 बनाओगे, तो कोई खतरा है? कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है तो ये सारे नंबर आप y में डाल सकते हो, क्योंकि y में कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, तो आउटपुट कुछ ना कुछ तो रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, तो सही आंसर ए वाला है, ठीक है, सी वाला गलत आंसर। सो 11th का डी एंड 12th का ए।